इस धरती पर बहा है मासूमों का लहू, हजारों बेगुनाह चढ़े आतंक की भेंट। आखिर कब तक कहर बरपाएगा आतंक का ये दानव? खौफ का दूसरा नाम बना बोको हरम। नाइजीरिया, जहां कुछ दशकों पहले आतंक का नामो निशान तक नहीं था, वही नाइजीरिया आज आतंक का दंश झेल रहा है। कुछ सालों में ही आतंकियों ने इस देश पर धुआंधार हमले करते हुए हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इन हमलों में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और आतंकी और भी ज्यादा क्रूर। लेकिन इस समस्या की जड़ में जाए तो इतिहास टटोलना होगा और देखना होगा कि आखिर ये आतंकी कौन है और चाहते क्या है। दरअसल नाइजीरिया में बोको हरम नाम के संगठन ने अपने नाम से ही खौफ पैदा किया हुआ है। आए दिन बोको हरम की बर्बरतापूर्ण हमलों ने सरकार और जनता की कमर तोड़कर रख दी है। आलम यह है कि आम नागरिक हर पल खौफ के साए में जीने को मजबूर है। सरकार असहाय है और जनता बेहाल। 2002 में हुआ बोको हरम का गठन। मकसद था सरकार को उखाड़ फेंकना, पूरे देश में शरीयत कानून लागू करवाना, पश्चिमी शिक्षा का करते हैं विरोध। अपनी क्रूरता के चलते नाइजीरिया में खौफ का पर्याय बन चुके बोको हरम ने सरकार और कानून को खुलेआम चुनौती दी है। खासतौर पर शिक्षण संस्थान इनके निशाने पर रहते हैं ताकि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को रोका जा सके। 2009 से लेकर 2014 के बीच बोको हरम ने 6000 लोगों को अपना शिकार बनाया। सरकार इनकी रोकथाम के लिए अमेरिका जैसे ताकतवर देश की सहायता भी ले चुकी है, पर हालात जस के तस। 2014 में हजारों बेघर लोग कैमरून की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए। हालांकि कैमरून ने इस आतंक के खात्मे के लिए 4 सीमावर्ती इलाकों को मुस्तैद किया हुआ है। बोको हरम पश्चिमी शिक्षा को मानता है पाप। तालिबान से मिलती जुलती शैली, अपने आलोचकों को उतार देते हैं मौत के घाट। देखा जाए तो बोको हरम एक खास शैली के तहत काम करता है। पश्चिमी कल्चर का विरोध करने के साथ साथ शरिया कानून लागू करवाना भी इसका मकसद है और इसकी नीतियां काफी हद तक तालिबान से मिलती है। जो भी इनका विरोध करता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे मार दिया जाता है। इसके खूंखार आतंकी बंदूकों से लैस होकर खुलेआम मोटरसाइकिलों का प्रयोग कर हमला करते हैं। और देश में कई बार इस संगठन ने अपनी क्रूरता के सबूत दिए। साल 2002 के अपने गठन से लेकर अभी तक बोको हरम ने कई हजारों को अपना शिकार बनाया है। 2014 की बात करें तो अकेले इस साल में ही 1500 से ज्यादा मासूमों पर इसका आतंक कहर बनकर टूटा और कई जिंदगियों को लील गया। तो चलिए एक नजर डालते हैं साल 2014 में बोको हरम द्वारा की गई इन शर्मनाक करतूतों पर। पहला बड़ा हमला 13 फरवरी 2014। स्थान मैडुगुरी शहर। नुकसान 33 लोगों की मौत। 13 फरवरी 2014 को साल का पहला बड़ा हमला सामने आया। बोनेरे राज्य की राजधानी मैडुगुरी को आतंकियों ने निशाना बनाया और 33 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये आतंकी आर्मी की वर्दी पहनकर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और धुआंधार फायरिंग कर हमला बोल दिया। दूसरा हमला 31 मार्च 2014। स्थान सुरक्षा सेवा मुख्यालय। नुकसान 18 मासूमों की जिंदगी खत्म। देश की सरकार को ललकारते हुए हरम के आतंकियों ने सबसे सुरक्षित जगह यानी कि राष्ट्रपति भवन के पास हमला बोला और 18 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। माना जा रहा है कि आतंकियों के मंसूबे जेल तोड़ने के थे और अपने साथियों की आजादी ये आतंकी चाहते थे। तीसरा हमला 7 मई 2014। स्थान गैम्बोरू। नुकसान 200 लोगों की हत्या। जैसे जैसे साल बीता बोको हरम ने अपनी क्रूरता में इजाफा किया।
7 मई 2014 को बोर्नो राज्य के गैम्बुरू में मासूमों को उस वक्त मौत के घाट उतारा गया जब ये सभी लोग नींद के आगोश में थे। आतंकियों ने धुआंधार फायरिंग की और 200 लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। चौथा हमला 21 मई 2014, स्थान प्लेट्यू राज्य, नुकसान 118 लोगों की मौत। इसी महीने एक बार फिर से आतंक का एक घाव नासूर बना और एक जोरदार कार धमाका ने 118 लोगों को अपनी चपेट में लिया। इस बार आतंकियों ने शैली में बदलाव किया और विस्फोटकों का सहारा लिया। पांचवा हमला 21 नवंबर 2014, स्थान अजायाकुरा कस्बा, नुकसान 45 लोगों की मौत। साल के आखिरी महीनों में फिर से कहर बरपा और गोलियों के रूप में यहां मौत बरसी और निकल गई 45 जानें। बोर्नो राज्य के माफा इलाके में हमला कर आतंकियों ने 45 लोगों को मार डाला। छठा हमला 29 नवंबर 2014, स्थान कानो शहर, नुकसान 120 मौतें। नाइजीरिया के कानो शहर के ग्रांड मास्क में एक बार फिर से मौत नाची और निकल गई 120 जानें। मस्जिद में एक आत्मघाती धमाके में 120 लोगों की मौत हो गई और 7 आतंकियों ने जमकर फायरिंग की। सातवां हमला 4 दिसंबर 2014, स्थान दामादुरू शहर, नुकसान 150 लोगों की मौत। और साल के आखिरी महीने में भी बर्बरता जारी रही, जिसमें फायरिंग और धमाके में 56 पुलिसकर्मियों सहित 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और साथ ही लाखों डॉलर का नुकसान भी हुआ। तो ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह बोको हरम ने न बस जनता बल्कि सरकार को भी परेशान किया हुआ है। तमाम सुरक्षा दावों के बीच इस तरह की घटनाएं होना वाकई हैरान कर देने वाली है। अफ्रीकी देशों में जिस तरह से कट्टरपंथियों का कद बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। सवाल बस एक ही कि आखिर कब तक धार्मिक हट और तानाशाही के कारण मासूमों का खून बहता रहेगा और आखिर कब तक दूसरे देश इस बात को समझेंगे कि ये बस एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या है और जिस आतंकवाद से पूरी दुनिया को मिलकर लड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।